घनघोर घटाओं से घिरा आतंक से थर्रा रहा है व्याप्त चहुं ओर अंधकार, है व्याप्त चहुं ओर अंधकार। फिर चुप क्यों तुम आर्यावर्त के कुमार। घनघोर घटाओं से घिरा आतंक से थर्रा रहा है व्याप्त चहुं ओर अंधकार। फिर चुप क्यों आर्यावर्त के कुमार। कब तोड़ोगे चुप्पी ये तुम, कब तोड़ोगे चुप्पी ये तुम, जब जकड़ जाओगे जंजीरों में। कब तोड़ोगे चुप्पी ये तुम, जब जकड़ जाओगे जंजीरों में। आतंक से आतंकित क्यों हो, आतंक से आतंकित क्यों हो, सशंकित क्यों हो आज तुम। आतंक से आतंकित क्यों हो, सशंकित क्यों हो आज तुम। ये कविता, ये काव्य पाठ मैंने लिखा था जब मैं कक्षा 9वीं में थी। उस समय मैं सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की है। कक्षा LKG, UKG, उत्तरार्ध, फिर उसके बाद पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और फाइनली जब मैं 9वीं कक्षा में थी, 9th क्लास में, तब हमारे यहाँ प्रतियोगिता होती थी। उसमें कविता, काव्य रचना होता था कि स्वलिखित कविता परीक्षा, स्वलिखित जो आपके द्वारा लिखी गई हो। और ऐसे कवियों को मैं सागर मोती नगर में थी, तो ऐसे कवियों को आगे बढ़ाया जा रहा था जो अपने आप से रचनाएं लिखते हैं, ना कि दूसरों की पढ़ी हुई रचनाओं को लिखकर उनका पाठ करके। वो बात अलग होती है, लेकिन स्वरचित मतलब आपके द्वारा लिखी गई, आपके भाव हों उसमें और आप उसका पाठन करें, आप उसको प्रस्तुत करें। तो उसमें मैंने विद्यालय स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस कविता को मैंने लिखा था और इसका मैं श्रेय देना चाहूँगी अपने नाना श्री को, आचार्य दुर्गाचरण जी शुक्ल। उन्होंने हमेशा ही मुझे, वो कभी भी, उस समय मैं कुछ भी निबंध प्रतियोगिता होती थी उसमें मैं लिखती थी, और उन्होंने हमेशा मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरित किया। वो टीकमगढ़ से सागर बस पकड़ के एक दिन में मेरे बुलावे पे आए थे, क्योंकि मुझे एक निबंध प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना था, और उसमें मुझे एक विषय था हिंदी। वो जो हिंदी दिवस हम मनाते हैं सितंबर में, उसमें था हिंदी दिवस के ऊपर, राजभाषा हिंदी के ऊपर मुझे लिखना था निबंध। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा है, SBI, उन्होंने आयोजित की थी। उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था और मेरी सिस्टर भावना दुबे को द्वितीय मिला था। मुझे आज भी याद है, मैं 9वीं क्लास में थी उस समय, और मिनी जो थी भावना, वो 7th क्लास में थी। तो हम दोनों को, मुझे प्रथम मिला था। और मैं ऐसी प्रतियोगिताओं में हमेशा से लेती हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी खूबियाँ नहीं हैं, लेकिन ये एक मुझे, जो हमारे बोलते ना, विधाता का एक आशीर्वाद है कि मैं अपनी लिखित रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। और अब बात हो रही है दिल्ली की, या हमारे पूरे विश्व में घनघोर घटाओं से गिरा। ये उस समय मैंने आतंकवाद के ऊपर लिखा था, और मेरे नाना ने बोला था कि बेटा जो भी लिखो तुम्हें आशीर्वाद है, और तुम लिखो, अपना लिखो। और जो शैली है तुम्हारी, गद्य की, पद्य की, गद्य काव्य की, जो भी शैली है, मुक्त शैली है, हरिशंकर परिसाई की यदि तुम्हें निंदा रस पसंद है, तुम उस पर लिखो, लेकिन लिखना मत छोड़ना। और उनकी कृपा है, मेरे ऊपर आशीर्वाद है। मेरी बात तो बहुत ही कम हो पा रही है आजकल नाना से, लेकिन जो भी उनकी कृपा है, उनके आशीर्वाद का ये परिणाम है कि मेरी कलम आज भी नहीं रुक रही है। लेकिन ये कविता मेरी बहुत पुरानी डायरी थी, उसमें लिखी हुई होगी। मुझे तो कविताएं अपनी खुद की याद नहीं रहती हैं, लेकिन इसकी कुछ पंक्तियां जो थी वो एकदम से बैठे बैठे मुझे याद नहीं। तो मैंने कहा क्यों ना आप सभी के साथ इसको साझा किया जाए। और आज का जो हमारे देश का जो वातावरण कुछ उपद्रवियों ने और संकीर्ण गंदी मानसिकता के लोगों ने जो बना के रखा है, उस परिप्रेक्ष्य में ये बहुत
उम्दा पंक्तियां हैं और उस समय मैंने ये लिखी थी और मैं विद्यालय स्तर से, संभाग स्तर से, राज्य स्तर से, क्षेत्रीय स्तर तक मैं इसमें विजय प्राप्त करके आई थी, जीत कर आई थी। मैंने सागर मोती नगर का नाम रोशन किया था। और जो हमारे प्रधानाचार्य जी थे, प्रिंसिपल सर अजय सिंह सर, वो इंग्लिश पढ़ाते थे और उन्होंने मुझे बोला था कि हेमंत, यू डिड अ वेरी गुड जॉब फॉर आवर स्कूल। तो उस समय मुझे फील हुआ था कि अरे वाह, मैं तो बहुत बड़ी कवि हूँ, लेकिन मैं बहुत तुच्छ हूँ। मैं अपने आप को बहुत तुच्छ समझती हूँ और मैं हूँ भी, क्योंकि रचनाएं हमारी बड़ी होनी चाहिए। हम तो बहुत तुच्छ हैं, ये बहुत बड़ी पृथ्वी है, बहुत बड़ा ग्लोब है। रचनाओं को बनाते जाइए और अच्छा रचते जाइए और सारे विश्व को उसका रसास्वादन करने दीजिए। तो ये हिंदी काफ़ी गूढ़ है, लेकिन हिंदी ही गूढ़ होनी चाहिए। आपकी बातें उतनी ही गूढ़ हों और उतना ही उनका सरल प्रस्तुतिकरण हो, तो वो काव्य को सुनने और सुनाने में जो आनंद होता है ना, वो उसको बोलते हैं कि एक होता है। रीना जोशी दीदी ने, जब मैं 11वीं क्लास में थी तो सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में लगे रहते थे, मैंने मैथ्स लिया था, और हिंदी जो रहता था उसमें रीना जोशी दीदी, मैं सबसे पीछे बैठती थी, तो उसमें वो पूछती थी कि अच्छा आपका सब रिवीजन हो गया है। अब हिंदी में उन्होंने एक बोला था वर्ड, हाँ खड़े हो जाओ हेमंत, बताओ नैना विराम इसका मतलब क्या होता है। अब मैंने कहा, मैंने अच्छे से पढ़ा तो था, नैना विराम इसका मतलब क्या होता है। फिर मैंने उसको तोड़ा, नयन अभिराम। मैंने कहा नयनों को, आंखों को जो प्यारा लगे वो होता है नैना अभिराम। तो दीदी ने बोला बिल्कुल सही जवाब, बैठ जाओ। दीदी खुश हो गई कि भैया 11वीं क्लास में भी बच्चे पढ़ रहे हैं हिंदी और हमने लगाया था तुक्का। दीदी माफ़ करना आप, हमने उस समय याद करा था, भूल गए थे। उसके बाद हमने तुक्का लगाया था और हमने उसको संधि विच्छेद करके फिर हमने आज उसका मतलब, लेकिन उस दिन से आज तक वो इंसिडेंस जो हुआ था, वो क्षण जो था, वो आज तक याद है। मतलब आंखों में वो बिल्कुल ऐसी पिक्चर आ जाती है सामने कि नयनाभिराम। तो नयनाभिराम एक कभी नयनाभिराम नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी वाणी का जो स्वाद होता है ना, उस स्वाद को चख चख कर उससे जो रस जो टपकता है, उसके आगे शहद भी फीकी पड़ जाती है। और उसके अगर आप वीर रस है तो सारी जो जितनी भी साहस की जितनी भी होती हैं, रामधारी सिंह दिनकर, उनकी रचनाएं सुनिए। आज आज ये जो जिस जगह पे हम आके खड़े हो गए हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे पास जो कवि हैं उनकी रचनाओं को सुना जाए। कलम बड़ी या तलवार, रामधारी सिंह दिनकर। तो तलवार बड़ी नहीं है, कलम हमेशा से, हर जमाने में, हर समय, हर परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है। तो कलम की ताकत का अंदाज़ा हमें आज लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग उसका गलत उपयोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और हम जैसे कुछ लोगों को अब कुछ नहीं रहना है। हमें अपनी तादाद को बढ़ाना है ताकि हमारे देश को, हमारे समाज को और पूरे विश्व को, क्योंकि हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम हैं वसुधैव कुटुंबकम वाले। तो हमें सारा विश्व ही हमारा घर है, क्योंकि हमारा घर सारा विश्व है। तो हमें अपने घर से शुरुआत करनी है। हमारा जो हम जिसमें रहते हैं वो सबसे पहले हमारा घर है, तो उसको सुधारिए। इन सारी चीज़ों को, जो अनर्गल वार्तालाप हो रही है, बहुत सारी गलत बातें चल रही हैं, जो आधी सच हैं आधी सच नहीं है, मतलब पूरी ही अफवाहें हैं, उन पर ध्यान ना दें और आगे बढ़ें। और ये जो कविता का पाठ है ना, घनघोर घटाओं से घिरा, ये वीर रस की कविता है। घनघोर घटाओं से घिरा, आतंक से थर्रा रहा है, व्याप्त चहु ओर अंधकार, फिर चुप क्यों आर्यावर्त के कुमार। आर्यावर्त मीन्स भारत, इंडिया। ये पहले आर्यावर्त कहलाता था, जो हमारा इंडिया, जिसको हम, इंडिया तो कुछ है ही नहीं है, विदेशी आए उनने इंडोनेशिया ढूंढा तो इंडिया जो भी था। लेकिन ये जो भारतवर्ष है, ये आर्यावर्त था, भरत भूमि है ये। तो जिसने जो सिंह होते हैं ना, उनके दांत जो गिनने वाला भरत, वो भरत भूमि है, वो भारतवर्ष है। और जहाँ आर्य रहते थे, ये वो आर्यावर्त है। तो चुप क्यों आर्यावर्त के कुमार, कब तोड़ोगे चुप्पी ये तुम, जब जकड़ जाओगे जंजीरों में। आतंक से क्यों हो आतंकित तुम, आतंक से आतंकित क्यों हो,
सशंकित क्यों हो आज तुम? गौर फरमाइएगा, इन कविताओं में सिर्फ ये कविता नहीं है, ये आपकी मन स्थिति का बहुत बढ़िया चित्रण करती हैं। और अगर हम अच्छी रचनाओं पे ध्यान देंगे तो हमारा आने वाली पीढ़ी को भी कुछ अच्छा मिलेगा हमसे, हमें कुछ अच्छा मिला है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा दें, ताकि ये दंगे फसाद इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी पीढ़ी को खुद जगाना होगा, हमें ससंगठित रहना होगा, सुगठित रहना होगा। वही बात है ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, वही बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को देती हूँ विराम। फिर कभी मौका मिला तो इस कविता को पूरा जरूर करूँगी। धन्यवाद।